अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। तो बेटा सर लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 ठीक है वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। मेरे ख्याल में 10 सवाल थे उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक। तो आज के लिए लेक्चर में जो है वो 7.2 स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है और एक पैरेललोग्राम का वो है कॉन्सेप्ट है। और ये आएगा क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 में आएगा ये, ठीक है। तो इस लेक्चर में 1 से लेकर 4 तक कर लेते हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे 7.2 को, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। बगैर टाइम जाएगा स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा, अच्छा इससे पुराना लेक्चर अगर नहीं देखा आप लोगों ने और चैनल पर नए हैं आप लोग तो उसको जाकर देख लीजिएगा और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका अगर कर दिया और नहीं भी किया तो भी, ठीक है जी। ये देखो ज़रा, अब ये बोल रहे हैं मिड पॉइंट निकालो, तो पहले ये सॉल्व कर लो ज़रा। बोल क्या रहा है, बोल रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। 2 पेयर ऑफ पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जो कि अभी यहाँ लिखूंगा और उसके अंदर फिर आपने इस कोऑर्डिनेट्स को रखना है और मिड पॉइंट का आंसर निकालना है। यही करना है 4 पार्ट्स के अंदर। तो पहले इसको जल्दी कर लेते हैं। पार्ट ए है, ठीक है भाई। मिड पॉइंट यानी कि एम पी विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये पूरा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ऐसा आप करूँ क्या बेटा, आपने करना कुछ नहीं, आपने मार्क करना है फिलहाल के लिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है। बहुत ही वो आसान सवाल दिया पहला, तो कुछ भी नहीं करना। देखो मिड पॉइंट इक्वल टू x2 कितना है 6 प्लस 4 ये आ गया अपॉन 2 कॉमा y2 कितना है 9 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 1 और 2 5 2 1 और 2 7 5 कॉमा 7 आ गया। अच्छा वैसे अगर ये किसी को ना पता हो तो यार ये कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और इसके बिल्कुल बीच में ये आ रहा होगा 5 और 7। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपने इन्हीं चारों जो इसके दिए ना पार्ट ए से लेकर डी तक 4 पार्ट, सब में आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट बी जरा इसका। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, फॉर्मूला लिखे रहने दो, इसको मिटा लेता हूँ मैं। पार्ट बी में है 2a माइनस ए, टू ए कॉमा माइनस ए, और यहाँ पे जो है वो दिया हुआ 4a और 5a, ठीक है। यही यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना। 4a 5a, ठीक है, ठीक है जी। शुरू करो। एम पी इक्वल टू x2 कितना भाई 4a, x1 जो है 2a, अच्छा a है यहाँ पे अपॉन 2 कॉमा y2 कितना भाई 5a, ये कितना है अच्छा ये है प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस और एक खुद माइनस है, ठीक है। तो माइनस ही होगा ये अपॉन 2, ये ऐसा आएगा। अब अच्छा यहाँ पे ना मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, ये यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो ए को आप लोग जो है वो माइनस लिख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। एक फॉर्मूले का प्लस था और एक अपना माइनस था, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा 6a अपॉन 2 कॉमा 4a अपॉन 2 2 1 और 2 3 2 1 और 2 2। तो भाई ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका अल्लाह भला करे 3a कॉमा 2a, ये इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। फॉर्मूले में रखें और जो आपका आंसर आ रहा है वो उसको लिख के दिखा दें, आंसर हो गया। तीसरा पार्ट क्या भाई, हाँ इसको चेंज कर लूँ, कितना भाई 2t कहाँ गया, हाँ 2t कॉमा 5 और अगला क्या 4 कॉमा, अच्छा ये पूरा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा लंबा है, 4 कॉमा 1 माइनस 2t, अच्छा 1 माइनस 2t पूरे का पूरा जो है ना y है, ठीक है। ये पूरी चीज़ 1 माइनस 2t, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ नंबर दे दे, ये भी दे सकता है, खैर मसला नहीं। तो y2 जो है इसको आप थोड़ा सा आगे लिख लें, ये पूरा y2 है। अच्छा हो सकता है आप लोग को जनरेटर की उसकी आवाज़ आ रही हो पंखे की, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, लाइट गई हुई है, ठीक है जी। तो हम जो है वो जनरेटर पढ़ा रहे हैं। एम पी
इक्वल टू, जी भाई x2 कितना 4 + 2t अपॉन 2। अच्छा प्लस में और टी में फर्क रखिएगा, ठीक है। प्लस में और टी में कई बार जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है, प्लस को टी समझ लेते हैं और टी को प्लस समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा। ये देखो ये पूरा का पूरा 1 - 2t प्लस y1 कितना 5 अपॉन 2। अब फर्दर सॉल्व कर ले इसको, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है बाहर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 + t अपॉन 2। अरे यार थोड़ा सा ये, ठीक है जी, कॉमा ये क्या देखो 5 और 1 ये हो जाएगा 6, तो -2t + 6 अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल करें, mp इक्वल टू 2 + t कॉमा। अच्छा यहाँ से भी 2 कॉमन है, तो काम करो तुम लोग जो है वो 2 कॉमन ले लो सिर्फ, तो ये हो जाएगा -t अंदर बचेगा और +3 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ। अच्छा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अब जो बचेगा यहाँ पर एमपी का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख लो, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर। 2 + t कॉमा कितना भाई t - 3, ये आंसर आ रहा है थिंक, ठीक है भाई t - 3 या फिर सही है 3 - t, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि उसने जो है वो आंसर्स के अंदर पीछे t + 2 लिखा हो, तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये भी हो गया। अच्छा पार्ट डी देख लो उसका आखिरी, अरे यार तो लिखना भूल गए हम, बार आपको पता होगा जो आप लोग पढ़ लें। अच्छा ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना इसके, कहाँ गया ये, सिर्फ रिप्लेस करना और आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 बहुत आसान है, सिर्फ रखना है उसके अंदर। अच्छा क्या है a, -b, ठीक है ये हो गया। अगला क्या -b, a, ये आ गया। अच्छा थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो एमपी निकालो बेटा, ये एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, अगर कोई इंडिया से देख रहा तो, ठीक है जी। ये है मिड पॉइंट, ठीक है, या मणिपुर भी नहीं है अगर कोई कराची से देख रहा तो, ठीक है जी। x2 देख लो -b और x1 कितना है +a अपॉन 2 कॉमा y2 कितना है a, और ये खुद प्लस है और यहाँ -b है, तो a - b होगा ये अपॉन 2। इसको अरेंज कर लो यार, अजीब सा लगा, ये b आगे ले जाओ, -a पहले ले आओ, a - b अपॉन 2 कॉमा a - b अपॉन 2 हो गया, ये आंसर है। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, खत्म, कुछ भी नहीं करना था। अब असल सवाल स्टार्ट होते हैं 2 या 3 के बाद, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, क्वेश्चन में 2 देख लेते हैं, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन में ये है 2, ठीक है। इसको मैंने पढ़ लेते हैं, क्या बात बोल रहे हैं, बहुत आसान चीज़ है। बोलते हैं इफ m कौन सा 3,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, और कोऑर्डिनेट दे दिए उसने a और b के, a के दिए -3, 7 और b के दे रहा p, q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अच्छा देखो सबसे पहले ये बात नोट करो कि इससे पिछले सवाल में जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था उसके अंदर आपको x1 x2 y1 y2 उसने दिया हुआ था, ठीक है। आपने उसको यूज करके मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिड पॉइंट का आंसर निकाला था, ठीक। कोई भी नंबर में या अल्फाबेट में आ रहा था वो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो m है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि मिड पॉइंट का आंसर। तो आप किस तरह कंपेयर करना है वो देखना आपने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 + x1 अपॉन 2 कॉमा y2 + y1 अपॉन 2, ये तो पूरा लिख दिया आपने, लेकिन देखो मिड पॉइंट का आंसर दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 3,5। अब जरा एक बात नोट करो, ये जो पूरी चीज़ है x2 + x1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब कंपैरिजन कराएगा आपसे। और y2 + y1 अपॉन 2 ये पूरे का पूरा जो है ये पूरा, इसको सॉल्व करने के बाद अगर मेरे पास y2 और y1 की वैल्यू उसमें दी गई हो तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि आपको वहाँ p और q दिए ना, तो एक काम करो इसको लिख लो पहले x1 y1 x2 और y2। अब रिप्लेस करते हैं जरा, जी भाई x2 कितना है p प्लस ये कितना है, ये -3 है, तो आप यार ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना भाई, तो डायरेक्ट माइनस कर लो उसको अपॉन 2 कॉमा बेटा y2 कितना q, अच्छा प्लस होगा 7 y1 अपॉन 2, ठीक है भाई। मार्किंग करने के बाद अब देखो यहाँ पर p का अगर मुझे नंबर पता होता, p की जगह पे क्या क्या नंबर आ रहा है, तो मैं p की जगह रखता, उसमें से 3 माइनस करता और 2 से डिवाइड कर देता, तो आंसर कितना आना चाहिए था 3। इसका मतलब है इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर 3 आएगा।
तो 3 पूरे का पूरा इसके बराबर है, और सिमिलरली 5 पूरे का पूरा इसके बराबर है। अब यहाँ आपने कंपैरिजन से आंसर निकालना है, ठीक है। ये तो देखिएगा, ये शुरू के सवाल है, इसके अंदर ये इसने कॉन्सेप्ट आपको बताया, आगे तो ये आपको बिल्कुल रट जाएगा, समझो आप, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले पी का आंसर निकाल लेते हैं 3 को यूज करके। ये 3 यूज करो, 3 विल बी इक्वल टू ये पूरा p माइनस 3/2, ये वहाँ गया 6 हो गया, 2 बताएंगे मल्टीप्लाई हुआ, ये -3 ये यहाँ आएगा, 6 + 3 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 9। पहला आंसर आ गया भाई 9। अगला देखो जरा, अगला 5 यूज करना है। 5 विल बी इक्वल टू q + 7/2, 2 वहाँ गया 10 हो गया, इज इक्वल टू q + 9 सॉरी 7, 7 क्या है 10 - 7 इक्वल टू q, ये 3 हो गया, q का आंसर 3 आ रहा है, खत्म। ये करना था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कंपैरिजन करवा रहा था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी आसान है, सही है, इसमें भी कंपैरिजन करवाना है, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग इसी लंबी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते भाई, क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग कौन सा भाई, a p² p एंड b q² q लिखा हुआ r 5,1। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात नोट करो कि ये मिड पॉइंट है 5,1 किसका, ये एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है a और b को, और उसका मिड पॉइंट आपने उसने आपको दिया हुआ 5,1। इसका मतलब वो मिड पॉइंट का आंसर आपने यूज करना है p और q की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अभी करते हुए आए इससे पिछले सवाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि थोड़ी सी स्क्वायर में वैल्यूज दी हुई है, सही है, तो 2 आंसर आएंगे, 2 p के और 2 q के, तो वहाँ पे इक्वेशन बनानी होंगी, ठीक है। लेकिन इक्वेशन बनाने में अब आप लोग जो है माहिर हो चुके होंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग जो है वो अगर शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं चैनल को, तो मैंने वहाँ पे हर चीज़ बहुत डिटेल में करवाई है। तो आपसे गुजारिश है भाई, अगर आप जो है आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको वक्त पे मौसूल हो सके। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हमारी पजीराई होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं यार ये बोल क्या रहा है आपसे, पी और क्यू निकालना है और एमपी का आंसर दिया हुआ, यानी कि मिड पॉइंट का आंसर। अब आपने सिंपल फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। मिड पॉइंट इक्वल टू x2 + x1/2 कॉमा y2 + y1/2। अच्छा सर x1 क्या लूँ, y1 क्या लूँ, x2 क्या लूँ और y2 क्या लूँ, बेटा वेरी गुड, ये आपको जवाब मिलेगा, ठीक है जी। जिसका मिड पॉइंट है जिन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का, उसी को ले तुम लोगे ना, x1 y1 x2 y2। अब रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल हो गया काम, इज इक्वल टू, अच्छा मसला है मिड पॉइंट का आंसर दिया हुआ 5,1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू जी भाई x2 कितना q² + p² अपॉन 2 कॉमा बेटा y2 कितना q + p, ये y1 आ गया, कॉम ये आ गया 2, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये पूरे का ये सॉरी ये क्या कर दी, हाँ 5 जो है पूरे का पूरा इसके बराबर होगा, इससे पिछले सवाल की तरह, ठीक है, और 1 जो है पूरे का पूरा इसके बराबर होगा। तो 5 को यूज करके पहले जरा इसकी इक्वेशन निकालें। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, q² + p² अपॉन 2, ये वहाँ गया 10 हो गया, q² + p², ठीक है जी। अच्छा यहाँ से p को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि अगले में यहाँ पे p को बना के साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसको यहाँ ले जाओ, 10 - q² इक्वल टू p², स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये खत्म हुआ, p विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10 - q²। ये आ गई पहली इक्वेशन, नजर आ रहा होगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है जी, 10 - q²। अब देखो यहाँ पर इसको कंपेयर कर चुके, अब कंपेयर करना है 1 को अगले वाले से, यानी कि q + p से, सॉरी q + p/2 से। चलो यहाँ आ जाता है, ये 1 विल बी इक्वल टू q + p/2, 2 आ गया मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, q + p, p को सब्जेक्ट बना ले, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपने p को बनाया है, ठीक है, तो उसको p1 बोल दीजिएगा। और साइमल्टेनियसली अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको दोनों जगह से p बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा अब जो लोग शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह सॉल्व करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करता हूँ मैं, एलिमिनेशन कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि वहाँ गलती होने का चांस बहुत होता है। अगर आपको आती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें जो है वो नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आपने जो है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। लेकिन हम लोग एलिमिनेशन यूज़ कर लेते हैं, p1 और p2 को इक्वल रखकर। अच्छा वो p2 है, ठीक है, सही है भाई, बता दो, इसकी जरूरत नहीं भैया, ठीक है जी। चलो 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, एक p1 और एक p2। अब मुझे बताइए p तो p है,
P1 विल बी इक्वल टू P2, क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें P की वैल्यू P के बराबर ही होती है और Q की वैल्यू भी Q के बराबर ही होती है। अच्छा एक वजह मैंने लिखी नहीं सही, अंडर रूट 10 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या था भाई 2 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा बल्कि होल स्क्वायर अभी लगाओ, ये आया था ना, ये स्क्वायर रूट को काटने के लिए आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा दोनों साइड पर, इधर भी और इधर भी। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 10 माइनस क्यू स्क्वायर बाहर आ गया इज इक्वल टू, ये खोलें आप जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। 10 माइनस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4q प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर 10 वहाँ ले जाओ, यहाँ 0 बचेगा, क्यू स्क्वायर पहले लिख दो, ये क्यू स्क्वायर वहाँ गया प्लस हो गया, ठीक है जी। ये 4 माइनस 4q ऑलरेडी मौजूद था, ये 4 भी ऑलरेडी मौजूद था प्लस वाला, और 10 वहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, 2 लिखे ना भाई तो 2 हो जाएगा। चलो ये कितना है माइनस 4q, ये कितना हो जाएगा माइनस 6, 2 कॉमन। अच्छा एक काम करो यार, अब 0 को ना वहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिखना बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो वहाँ सब कुछ शिफ्ट करने के बाद आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, इसको 0 वहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक। आगे चलो 2 कॉमन ले लो भाई इन तीनों में से, क्यू स्क्वायर माइनस 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा 2 वहाँ जाकर दूसरी डिवाइड हो, खत्म हो गया, क्यू स्क्वायर इज माइनस 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। तो अब शुरू करो। अच्छा भाई इसके फैक्टर क्या बनेंगे, पहले इसको ऊपर कॉपी कर लो ताकि कंटिन्यू कर ले यहीं से। 3 बनता 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 के फैक्टर बनाने हैं आपने, माइनस 3q प्लस q माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइजेशन आप लोग नहीं पढ़ी हुई और चैनल पे नए हैं आप लोग, तो फैक्टराइजेशन का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। वहाँ भी मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग और फैक्टराइजेशन बहुत पहले पढ़ाई थी, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग पता लग जाएगा किस तरह खुलता है, ठीक। आगे चलता है, क्यू क्यू कॉमन आया इन दोनों में से, क्यू माइनस 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं सर, तो बेटा 1 कॉमन होगा, क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा क्यू माइनस 3 और क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा दो पॉसिबिलिटीज, एक आएगी क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमा क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या आएगा क्यू इज इक्वल टू 3, पहला आंसर, पहला पॉसिबल आंसर, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू माइनस 1, दूसरा पॉसिबल आंसर। सर 2 क्यू आ गए, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपने 2 पी भी निकालने होंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर क्यू 3 आता तो पी क्या आएगा, और अगर क्यू माइनस 1 आता तो पी क्या आएगा, तो चलो निकालते हैं। अब पी निकालने के लिए पी की 2 इक्वेशन आपने बनाई थी, P1 और P2, उसमें से जो आसान हो वो यूज़ कर लीजिएगा, मुश्किल वाले भी यूज़ करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे आसान थी 2 माइनस क्यू, वो यूज़ कर लो। जब क्यू, अच्छा पहले लिख लो, व्हेन क्यू इज इक्वल टू 3 या फिर व्हेन क्यू इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है भाई। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो ये पी जो था वो था कितना भाई 2 माइनस क्यू, यहां पर भी पी क्या होगा इज इक्वल टू 2 माइनस क्यू। अब 3 रख दो उधर, 2 माइनस 3, पी का आंसर आ गया माइनस 1। जब क्यू माइनस 3 था तो पी माइनस 1 आ गया, ठीक है। आगे चलो, ये माइनस 1 है, ये फॉर्मूले का माइनस और क्यू का अपना माइनस 1, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। और जब क्यू माइनस 1 था तो पी का आंसर 3 आ रहा है। तो भाई ये आंसर है पीछे की तरफ, आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लें। मैंने कंफर्म किया, ठीक है, ये आंसर है भाई, ठीक है जी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स के अंदर काम करवाएगा, देखते हैं किस तरह, ठीक है, घबराना नहीं आपने। बोलते हैं यार 4 में 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स A B C, कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, गिवन दैट D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC रिस्पेक्टिवली। अच्छा बात सुनो जरा, मैंने डाटा को ना इस तरह लिख दिया, ठीक है, आपके आसानी के लिए। किस तरह भाई, A और B का मिड पॉइंट जो है वो D है, जो पता ही नहीं है। आगे A और C का मिड पॉइंट है वो E है, वो भी पता ही नहीं है। और अब आपसे पूछ रहा है मिड पॉइंट निकालो DE का। DE का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको D और E के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जो कि आपको फिलहाल पता नहीं है, ठीक है।
डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक, और ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ए और सी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब डी और ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इन दी एंड पार्ट बी में इनकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लो पहले तो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया भाई आपको जो निकालना है। अब यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, निकालना कैसे? तो पहले ए बी मिड पॉइंट एम पी ऑफ ए बी जो कि डी के बराबर है, ठीक है जी। तो ये जगह एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू कॉमा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू। अब इसके लिए जरा देखो, एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू। चलो यूज कर लेते हैं। मैं इसके लिए भी लिखी दो, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। ये अगले स्टेप में करेंगे ये निकालने की बात, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो असल में डी है, तो उसकी जगह डी लिख दो। डी के कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं भाई। चलो, जितना सोफिस्टिकेटेड और सिंपल काम करेंगे ना आप लोग, उतना ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी और आपको भी। चलो, एक्स टू कितना भाई? 3 प्लस, अच्छा 3 और माइनस वन है, 3 माइनस वन हो जाएगा अपॉन टू कॉमा वाई टू कितना है? 2 और 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2। बेटे ये माइनस हुआ है क्योंकि यहाँ पर ना 3 प्लस ये माइनस था, प्लस तो था फॉर्मूले का, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ऐसा से लिखा हुआ। ठीक है भाई, डी कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं 2 अपॉन 2 कॉमा 8 अपॉन 2, 2 1 2 1 1 और 4। डी कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 1 कॉमा 4। क्रॉस चेक कर लेते हैं। डी कोऑर्डिनेट हाँ 1 कॉमा 4 आ रहा है, ठीक है भाई। डी कोऑर्डिनेट आ गया 1 कॉमा 4, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ये आंसर निकाल चुके हैं आप, तो आप लिख दें इसको 1 कॉमा 4। ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, अब ई के निकाल लो, सही है। अच्छा लिखे रहने दो, ये है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, चलो ये आ गया, और इसका जो नाम है वो है ई। जी भाई, इसके एक्स टू क्या है? -5 प्लस, अच्छा प्लस भी ना हो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो -1 अपॉन 2 कॉमा वाई टू कितना भाई? -4 और +6 अपॉन 2। ये आ गया, ये हो जाएगा -6 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 अपॉन 2, 2 1 और 2, ये -3 होगा, 2 और 1, ये आ गया भाई -3 कॉमा 1। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे भी इसको आप रिप्लेस करके लिख दें। अच्छा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मिटा मिटा के बार बार लिख रहा हूँ, आपने स्टेप वाइज काम करना है, सारा कुछ दिखाना है उसको एग्जामिनर को। मतलब 3 कॉमा 1 ये आ गया, ठीक है भाई। डी और ये दोनों आ चुके हैं। अच्छा, ये -3 कॉमा 1 है, बिल्कुल सही है, -3 कॉमा 1। अच्छा, अब आप करना क्या आपने? अब आपने यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है डी ई का, ठीक है। अब निकाल सकते हैं क्योंकि डी और ई दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इसके लिए करना क्या है? डी और ई के निकालने के लिए ये x1 कर लो, ये y1 कर लो, ये x2 कर लो और ये y2 कर लो, ठीक है जी। तो डी ई का मिड पॉइंट निकालने के लिए MP विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। MP इक्वल टू, जी भाई ये x2 कितना है? 1 प्लस और -3 हो जाएगा 1 -3 अपॉन 2 कॉमा ये कितना भाई? y2 4 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? मिड पॉइंट इक्वल टू -2 अपॉन 2 कॉमा 5 अपॉन 2, ये कट गया, -1 आ गया। और इसको जरा आप लोग कन्वर्ट कर लें मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि आंसर वैसे दिया हुआ 2 होल 1 अपॉन 2 यानी कि 2.5। 5 अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 होल 1 अपॉन 2 होती है, यानी कि 2.5। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। पहला जो आपका वो था वो आ चुका, मिड पॉइंट ऑफ डी ई। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये आंसर है। अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ भी आसान है, लेंथ हमने पढ़ी थी 7.1 के अंदर। ठीक है भाई, ये पार्ट बी पूछ रहा आपसे। लेंथ हमने पढ़ी थी किसमें? लेंथ ऑफ डी ई भाई 7.1 में करके आए। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो उसको बराबर मेहरबानी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मसले मसाइल पेश करेगा। फॉर्मूला था इसका एक, ठीक पता होगा आप लोग। डी ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया डी ई
अब फिर से ये कोऑर्डिनेट लेने होंगे, सही है। x2 कितना है 1 माइनस -3, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 4 - 1, ठीक। टी ई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अच्छा 1 + 3 4 होगा, ये स्टेप एक बढ़ जाएगा बिना वजह, तो यहीं पर 4 कर लें हम, ठीक है जी। 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 और जो हो जाएगा 9 √ 16 + 9। अब 16 + 9 जो होता है, एक मिनट, हाँ सिर्फ ये 25 होता है √ 25, यानी कि डी का जो आंसर आएगा बेटा 5 यूनिट्स आ रहे हैं √ 25 निकालने के बाद। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये √ से बाहर निकला तो प्लस माइनस साथ बाहर निकलना चाहिए, भाई निकलना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे आप जो है प्लस माइनस के साथ बाहर नहीं निकालते, ठीक है। ये था भाई क्वेश्चन 4 तक, ठीक है, यहाँ तक 4 तक तो हो गया। अब कोशिश करेंगे कि 5, 6 और 7 ये इसके अगले लेक्चर में कंप्लीट करके फिर चले 7.3 की तरफ। तो भाई अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे इसको देख रहे हैं और आगे देखना चाहते हैं, तो भाई आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें हमारी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो 7.3 स्टार्ट करेंगे हम। चैनल को उन लोगों तक भी पहुँचाएं जहाँ लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, तभी मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमारी मोटिवेशन के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।